अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आज बात करेंगे जरा सऊदी अरब और पाकिस्तान की। और जैसा आप जानते हैं पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है सऊदी के साथ डिफेंस को लेकर, और ये हुआ है जब से नेतन्याहू ने ये कहा है कि जी जहां पर भी हमास के लोग दिखे तो वहां पर अटैक करेंगे। तो उसके बाद से गल्फ कंट्रीज जो है वो नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट को कुछ अच्छी नजर से नहीं देख रही। लेकिन भारत की तरफ से सर कई तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, टीवी टॉक शोज भी हो रहे हैं। क्यों आप लोग इतना इसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके ख्याल से आप लोग क्यों इतना इनसिक्योर जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है फील कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जनरल राहिल शरीफ भी सऊदीया में है काफी सालों से और वो भी डिफेंस को ही देख रहे हैं। तो अब ऐसी कौन सी नई बात आपको लगता है कि इसमें होगी? यानी मैं आपसे एज अ सोल्जर भी पूछ रही हूँ कि इसमें ऐसी कौन सी नई चीज अब पाकिस्तान जो है वो दे सकता है जो जनरल राहिल शरीफ से नहीं मिली सऊदीया को? कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है इंडिया के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे शायद अपने लिए एक छोटा सा एडवांटेज ये लगता है कि एज अ फौजी मैं आपको फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिप्लोमेटिक रिजल्ट्स बता सकता हूँ, इम्प्लीकेशन बता सकता हूँ या इवेलुएट कर सकता हूँ। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि ये टॉपिक मेरे से इंडिया से रिलेटेड नहीं है। हालांकि आपने कहा है कि इंडिया में बातचीत हो रही है, उसको हम कवर कर लेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में कह दी वो बहुत बड़ी है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लग रहा है कि हमास कहीं भी प्रेजेंट होगा तो इजराइल अटैक कर दे। सो मिडिल ईस्ट ही क्यों, पाकिस्तान पर भी फिर अटैक हो सकता है, क्योंकि हमास की गाड़ियां 7 गाड़ियां और कुछ लीडर पहलगाम से पहले वहां भी आए थे। ये तो रिपोर्ट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। तो करने को तो वो भी डेंजर है, लेकिन बात सिर्फ इस डेंजर की नहीं है। अच्छा चलिए आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा मिडिल ईस्ट कंट्री है जहां पर यूएस के ऑलरेडी बेसेस नहीं है, इंक्लूडिंग सऊदी? सऊदी का वो जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है रियाद के पास, वहां पर एयरफोर्स और मिसाइल फोर्स और उनकी सबसे ज्यादा यूएस की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस मिसाइल पैट्रियट एंड थैड एयर डिफेंस सिस्टम वहां है। किसी भी तरह का अटैक अगर इजराइल करता है, आप मान लीजिए मेरी बात, या आप लोगों के यहां भी जिम्मेदारी से आप लोग इवेलुएट करेंगे, यूएस उसके पीछे जरूर होगा। कहने के लिए ठीक है कि नहीं जी वो हमारी सुनता नहीं है, हम बोलते नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप हमेशा पाते हैं कि यूएस इजराइल के साथ ही खड़ा है। सो मुझे लगता है अगर थ्रेट है जहां शायद मैं कह रहा हूं अभी भी कि यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बेस इन इन पाकिस्तान, यूएस कभी भी इस तरह की दगाबाजी कर सकता है। तो चलिए जी, आपको नहीं बताया, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ये बात आपको भी पता है कि इजराइल आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बड़ी ही गिद्ध की नजर रखता है। उसे शायद यूएस कंट्रोल करे हुआ है, अदरवाइज ये गिद्ध इस पर्टिकुलर मीट को जरूर किसी दिन खाने के चक्कर में है। अब आगे बात कि इससे सऊदी और पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, उसके बाद हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि इंडिया को क्या होगा। सऊदी को एज अ मुस्लिम कंट्री ये जरूर एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। उसके पास पहली सेफ्टी सिक्योरिटी है यूएस का बेस, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके पास एक लॉजिस्टिक बेस भी है बाय द वे, जहां काफी सारा एमिनेशन और बाकी सामान लॉजिस्टिक सपोर्ट यूएस के लिए काफी डंप है। तो दैट मींस बहुत 2 मेजर बेसेस यूएस के वहां। तो एक गारंटी ये हो गई कि यूएस शायद उसकी सुनेगा जरूर अगर इजराइल किसी भी तरह का कोई बड़ा हरकत कर देता है, बमबारी कर देता है, न्यूक्लियर डाल देता है वगैरह। सो एक उसके पास है। दूसरा, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस, कि जी ये लड़ाई रोकने वाले हैं, ये डराने वाले हैं, ये इस्तेमाल करने वाले नहीं, ऐसी पूरी दुनिया कहती है सिवाय पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ उसको यूज करने की बात करता है, बार बार यूज करने की बात करता है, हर बार यूज करने की बात मैं तो कह रहा हूँ मतलब उसने ना लिटरली न्यूक्लियर बॉम्ब की बेचारे की इज्जत ही उतार रखी है, हर चीज में डाल देता। ये बड़े सीरियस बात कर रहे हैं अभी।
सो अब अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ मिलता है और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करता है, और अलायंस का क्या मतलब होगा कि अगर सऊदी के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये अटैक पाकिस्तान मानेगा कि उनके ऊपर भी, एंड वाइस वर्सा। सऊदी को जरूर पता है कि इन स्पाइट ऑफ यूएस, कई बार यूएस ही मुस्लिम कंट्रीज का साथ नहीं देता, चाहे आप ईरान की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, बहरीन की बात कर लीजिए, कतार की बात कर लीजिए, लेटेस्ट कि कुछ भी कह लीजिए, कतार में तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बेस है यूएस का, और फिर भी उसने अलाउ कर दिया इजराइल को कि कर दीजिए स्ट्राइक, या इजराइल ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे भी आप ले लीजिए। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उन्होंने आपस में बात ना करी। तो आज के बाद न्यूक्लियर डेटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी ने अपने आप को सेफ कर लिया कि चलिए जी, हमारे साथ एक कंट्री ऐसा खड़ा है जिसके पास ये बम है। वैसे वर्षा चलते हैं, पाकिस्तान ने क्या गेन किया? मुझे तो कोई गेन नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की लड़ाई या पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा, नेपाल करेगा, भूटान करेगा, कौन करेगा? सो आपके यहां बिल्कुल क्लैरिटी है, क्योंकि आपकी आर्मी ने ये बात फैला रखी है कि इंडिया ही करे। मीडिया जिम्मेदारी से दिल पर हाथ रखिएगा, दिल पर हाथ रखें सारे पाकिस्तानी। एक जगह बता दीजिए जहां इंडिया ने आज तक कभी आपके ऊपर पहले अटैक किया हो, 1947 से लेकर अब तक पहला अटैक जिसको, पाकिस्तानी तो क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना ये इस तरह के जो अलायंसेस के, अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो ये हमारा म्यूचुअल अटैक माना जाएगा। दुगलापन कोई एक, चाहे कबालियास की टाइम 47 की बात कर लीजिए, 71 की कर लीजिए, चाहे आप मैं तो कहूंगा इवन कारगिल की कर लीजिए, और अगर आपके यहाँ लेटेस्ट समझा जाता है ये ऑपरेशन सिंदूर की कर लीजिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर आपको भी पता है डिक्लेयर्ड, डॉक्यूमेंटेड, आपके डीजीएमओ के पास है कि हमने आपको इन्फॉर्म किया कि हमने 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक कर लिया और हम इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। दैट मीन्स हमारी स्ट्राइक जो थी वो सो कॉल्ड आपके टेररिस्ट कैंप, इस बार टेररिस्ट कैंप आपके डीप अंदर तक भी इन्वॉल्व हो गए। सो पाकिस्तान तो यही बोलेगा कि जी हमारी टेरिटोरियल सोवरनिटी और पता नहीं क्या क्या, कि वो हुई अटैक, बट ये एक्चुअली नहीं हुई है। अदरवाइज आपको मालूम है 7 तारीख की रात को, 6-7 तारीख की रात का जो अटैक है उसका पाकिस्तान अच्छा खासा मोबिलाइज कर ये करके वो कर सकता है। इंडिया भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके और हमारे बीच में जो एक सो कॉल्ड आपको चांस नहीं मिल रहा और हमें चांस नहीं मिल रहा, एक फुल फ्लेजेड अटैक का, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। और इसको मैं हमेशा अपनी कमजोरी मानता हूं कि हम एज इंडियंस बड़े कमजोर दिल हैं, बड़े ह्यूमैनिटेरियन दिल के हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और हमारे सीडीएस ने अभी लेटेस्ट आपको बता भी दिया कि रात के 1:30 बजे का टाइम इसलिए चूज किया गया था कि हमने पिन पॉइंट स्ट्राइक आपके मरकज पर करनी थी, ट्रेनिंग कैंप पर करनी थी, कमांड एंड कंट्रोल जहां टेररिज्म था सेंटर, उन पर करनी थी, और हम नहीं चाहते थे कि कहीं कोई सिविलियन कैजुअलिटीज हो। हालांकि मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करूंगा कि कोलैटरल में कुछ एक सिविलियन जरूर मारे गए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, गलत है, नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान ने उसे अपनी कंट्री पर अगर अटैक माना तो जवाब क्या दिया? आपने भी 4 जहाज उड़ाकर इधर उधर कुछ कर दिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। अगर हम आपस में एक दूसरे की कसम खा लें तो ये जरूर कह पाएंगे कि एक्चुअली यहां पर कहीं कोई वॉर नहीं हुई थी। वॉर का मतलब बिल्कुल अलग है और मैं बड़े जिम्मेदारी से उसको समझता हूं। वॉर क्या होती है? मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस होती है, बॉर्डर्स क्रॉस किए जाते हैं, एयरफोर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है, हवा में वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करी जाती है, मिसाइल्स डाले जाते हैं, सब कुछ इंक्लूडिंग नेवी भी अटैक पर आ जाती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आपसे मैं बोलूंगा, हालांकि आपको पाकिस्तान में लोग सो कॉल्ड बोलते हैं कि आप तो इंडिया की सपोर्टर हैं, चलिए मैं उन लोगों को पूछ लेता हूं कि दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लगा कभी कि इंडिया के अंदर विस्तारवाद की नीति है कि चलिए जी उसका भी जमीन पकड़ लें, उसकी भी जमीन पकड़ लें, ये भी पकड़ लें, वो भी पकड़ लें? किसी भी लड़ाई में अगर हमने ये किया है आपके साथ तो बताइए।
चाहे वो कारगिल ले लीजिए, कारगिल में भी हमारे पास ऑप्शन था कि एनएलआई की जो पलटन है उसको हम पीछे धकेलें और शायद धकेलते समय आपकी तरफ आकर आपको भी पकड़ लें कोई जमीन, क्या बड़ी बात है, जहां से आप ऊपर आए होंगे, जहां से वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इवन इस बार भी सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप या उनके हेडक्वार्टर्स को ही बनाए। मुझे ये अगेन मैं ये मेरा फीलिंग है कि मैं कमजोर हूं दिल से, मैं आपके साथ दुश्मनी निभाना नहीं आ रहा, शिद्दत से दुश्मनी नहीं कर, बड़ी सिलेक्टिवली करता हूं कि नहीं यार क्यों, हमने हमारा पाकिस्तान की आवाम से क्या लग रहा है, उनकी अगर आर्मी ऐसी है, उनकी आईएसआई ऐसी है वगैरह। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई बहुत बड़ी फिक्र है इस बात की कि सऊदी आपके साथ मिल गए। अगर आप हमारे एनिमी थे, आप अभी भी हमारे एनिमी ही रहेंगे, एनिमी प्लस नहीं है।